टॉपिक चल रहा था राजस्थान के कलाकार, ठीक है, जिसमें अपने अध्ययन कर चुके हैं रामपाल विजयवर्गीय और बीसी गुई के बारे में, ठीक है, भवानी चंद गुई। तो नेक्स्ट कलाकार अपने राजस्थान के बूढ़ सिंह शेखावत, ठीक है, राजस्थान के कलाकार या चित्रकार, आधुनिक कलाकार या चित्रकार, राजस्थान के कलाकार। इसमें अपने अब नेक्स्ट करेंगे कलाकार बूढ़ सिंह शेखावत। इससे पहले अपने रांगपाल और बीसी गुई के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो बूढ़ सिंह शेखावत, बूढ़ सिंह शेखावत का जन्म 1914 को कहाँ हुआ था? बीकानेर, ठीक है। कि बूढ़ सिंह शेखावत का जन्म कब और कहाँ हुआ? ठीक है, 1914 कहाँ हुआ है? बीकानेर में। कहाँ प्राप्त, यानी इनका जन्म हुआ था बीकानेर। और बूढ़ सिंह शेखावत ने जो चित्रकला या उच्च अध्ययन कहाँ से सीखा था? मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, यानी कि चित्रकला संबंधित उच्च अध्ययन के लिए कहाँ गए थे ये अध्ययन के लिए? मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में, ठीक है, मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट। अब देखो इसमें क्वेश्चन है जेजे स्कूल ऑफ आर्ट। अब यहां से इन्होंने अध्ययन तो प्राप्त किया, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने प्रशिक्षण कहाँ दिया? एक होता अध्ययन और एक होता अध्यापन कार्य। दोनों शब्द थोड़े से डिफरेंस है। अध्ययन का मतलब उन्होंने चित्रकला का अध्ययन, शिक्षा ग्रहण की। अध्यापन कार्य करवाया, यानी कि शिक्षा कहाँ दी, प्रशिक्षण कहाँ दिया। तो ये दोनों शब्द एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखने की। तो इनका अध्ययन तो किया था इन्होंने मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, लेकिन प्रशिक्षण कहाँ दिया या अध्यापन कार्य कहाँ करवाया? ठीक है, चित्रकला का कार्य कहाँ सिखाते थे? पिलानी, ठीक है, पिलानी के बिडला अकेडमी में। कहाँ सिखाया था? पिलानी के बिडला अकेडमी, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने कला सिखाई थी पिलानी में, बिडला अकेडमी, चित्रकला की। और जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, 4 वर्षीय डिप्लोमा भी प्राप्त किया था, ठीक है ना। केतकर इंस्टीट्यूट से चित्रकला संबंधी 4 वर्ष का डिप्लोमा भी प्राप्त किया था, ठीक है। और गांधी जी के प्रवास के समय, गांधी जी के साथ प्रवास के समय जब ये इनके साथ थे, तो इनके प्रवास के समय चित्र भी बनाए थे इन्होंने। किसके चित्र बनाए थे? बूढ़ सिंह शेखावत द्वारा बनाए गए थे। यानी कि गांधी जी के प्रवास के समय के जो चित्र थे, किस चित्रकार ने चित्रित किए थे? बूढ़ सिंह शेखावत, ठीक है। किसने किए थे? बूढ़ सिंह शेखावत। और ये राजस्थान में किस कारण प्रसिद्ध थे? राजस्थान में इसे क्या कहा जाता था? गांवों का चितेरा, गांवों का चितेरा। चितेरा किसे कहते हैं? चित्रकार को। लेकिन इसे गांवों का चितेरा क्यों कहा गया था? क्योंकि इसके चित्र या विषय किस आधार पर थे? अधिकांश ग्रामीण प्रवेश। किस प्रवेश के? ग्रामीण प्रवेश। यानी ये विषय पूछ सकते हैं कि जो बूढ़ सिंह शेखावत है उनका क्या विषय रहा था? मुख्य प्रसिद्ध ग्रामीण प्रवेश। और गांवों का चितेरा किस चित्रकार को कहा जाता है? बूढ़ सिंह शेखावत। तो उल्टा प्रश्न भी याद होना चाहिए, ध्यान रखें भी। अब इनके द्वारा बनाए हुए ये जीवन का आनंद और शांत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। ग्रामीण प्रवेश के चित्र बनाए, प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बनाए। इसके अलावा इन्होंने प्रदर्शनी भी लगाई थी दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर, अन्य स्थानों पर इनकी खूब प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी इनके द्वारा, ठीक है। लेकिन इसमें मेन क्वेश्चन है बूढ़ सिंह शेखावत के प्रमुख चित्रों के नाम। ये प्रश्न याद होना चाहिए भी। सूत काटते हुए, ठीक है। इसकी जगह ये शब्द भी लिखा आ सकता है बुनकर, ठीक है ना। तो ये शब्द कई बार दिया होता है। प्रमुख चित्र है बुनकर। प्रमुख चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया था? बूढ़ सिंह शेखावत ने, ठीक है। इसके अलावा इनके प्रमुख चित्र कौन से थे? आराम मशीन चलाते हुए, ठीक है, 2 दोस्त, ऊंट जुगाली करते हुए, पानी भरते हुए, ठीक है, आरा मशीन चलाते हुए, आटा पीसते हुए। तो यानी ये वर्क वाले ग्रामीण आधार पर इनके चित्र थे, आटा पीसते हुए। तो ये प्रमुख चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किए थे? बूढ़ सिंह शेखावत। तो इसमें से यदि मिला तो ये वाला मिल सकता है, सूत कातने वाला या ऊंट जुगाली करते हुए चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया? बूढ़ सिंह शेखावत। और ऊंट की खाल की विशेषता किससे ली गई? बीकानेर,
तो इसका इस लॉजिक के साथ याद रख सकते हैं कि ऊंट वाला प्रश्न किस शैली की विशेषता थी, बीकानेर शैली की। तो गुरसिंह शेखावत का जन्म भी कहाँ हुआ, बीकानेर। तो इस चित्रकार की चित्रकार गुरसिंह शेखावत। थोड़ा इस लॉजिक के साथ इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं, जन्म और ऊंट से संबंधित। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख चित्रों के नाम वाले कम से कम 2 प्रश्न आते हैं। तो लास्ट ईयर भी आए, उससे लास्ट ईयर में भी इनके नामों में से आए हुए हो सकते हैं। इस बार इनका जन्म पूछे सन वाला, तो सन वाले क्वेश्चन काफी सारी हैं, तो 2-3 प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का। और नेक्स्ट जो अपने करेंगे, नेक्स्ट कलाकार, ये तो है गुरसिंह शेखावत। नेक्स्ट करेंगे अपने गोवर्धनलाल जोशी बाबा का। ठीक है, गोवर्धनलाल जोशी बाबा नेक्स्ट कलाकार का करते हैं। मेन इनमें ये 5-7 प्रश्न हैं जो बनते हैं। इसके अलावा प्रदर्शनी के लिख सकते हैं अपने, इनकी प्रदर्शनी कहाँ कहाँ जो जीत हुई। ठीक है, ये लिखने वाले प्रश्नों में, यानी टिप्पणी वाले में बना सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन जो मेन छोटे प्रश्न 1/4 आते हैं तो इनमें से बनेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं अपने गोवर्धनलाल जोशी बाबा। ये प्रमुख कलाकार हैं। रामपाल विजयवर्गीय के बाद ये कलाकार प्रमुख हैं, जैसे देवकीनंदन शर्मा, परमानंद चोयल, राम जायसवाल, इन 5 में से, और एक कृपाल सिंह शेखावत। इन 5 कलाकारों में से 2 कलाकारों के बारे में 1 नंबर का प्रश्न बनने के पूरे चांस रहते हैं। 5 कलाकार है मेन ये। ठीक है ना, 11-12 कलाकारों में ये मुख्य कलाकार हैं 5-6। अब देखो नेक्स्ट, गोवर्धनलाल जोशी बाबा। तो क्वेश्चन है कि गोवर्धनलाल जोशी बाबा का जन्म कब हुआ, 1914। कहां हुआ था, उदयपुर के कांकुरुली। ठीक है, यानी उदयपुर में हुआ। तो सीधा ही प्रश्न है इसका पहला है कि मेन क्वेश्चन है कि गोवर्धनलाल जोशी बाबा का जन्म कब और कहां हुआ। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवर्धनलाल जोशी बाबा ने चित्रकला के प्रति आकर्षित कैसे हुए थे, क्या कारण था। कि गोवर्धनलाल जोशी बाबा थे जो ये एक मंदिर में गए थे उदयपुर में ही। ठीक है, जब ये मंदिर में गए तो वहां के दीवारों पर बने चित्रों को देखकर क्या हुए थे, कला के प्रति आकर्षित। ठीक है, दीवारों पर बने चित्र क्या कहलाते हैं, भित्ति चित्र। अब उन भित्ति चित्रों को देखकर ये चित्रकला की ओर क्या हुए थे, आकर्षित हुए। ठीक है, आकर्षित होने के बाद इनके मन में कैसी शिक्षा चाहते थे, कला की शिक्षा। तो इनका प्रशिक्षण कहां से प्राप्त किया था प्रारंभ में इन्होंने सीखने के लिए। ठीक है, नाथद्वारा शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे, नाथद्वारा शैली के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं, नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार या कलाकार। ठीक है, मेन कलाकार हैं घासीलाल जी। तो इनसे इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, घासीलाल जी से, नाथद्वारा। तो सीधा ही प्रश्न है कि नाथद्वारा शैली के किसी एक प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताएं, या घासीलाल जी प्रमुख चित्र किस शैली के, शैली पूछ सकते हैं। नाथद्वारा शैली कहाँ स्थापित है, जिसमें कौन सी प्रतिमा थी, श्रीनाथ की मूर्ति। ठीक है, जिसे अपने पढ़ते हैं कि पिछवाई पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा शैली की श्रीनाथ की मूर्ति के पीछे कपड़े की बनी पेंटिंग क्या कहलाती है, पिछवाई पेंटिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन 2-3 अच्छे क्वेश्चन है। तो वहां एक कलाकार थे प्रमुख घासीलाल जी, इन्होंने वहां से अध्ययन प्राप्त किया था, यह शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद गोवर्धनलाल जोशी बाबा ने आगे अध्ययन कहां से प्राप्त किया था, यानी शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने प्रशिक्षण भी दिया था। ठीक है, कहां दिया था, विद्या भवन उदयपुर में। यहां उन्होंने कला शिक्षक के रूप में कार्य किया था। कला शिक्षक के रूप में कहां कार्य किया था, विद्या भवन उदयपुर में कार्य किया। ठीक है, और किसके कहने पर इसको यहाँ नियुक्त किया गया था। ठीक है, कालूराम माली की कारण, यानी इनकी कालूराम माली, तो इनके कहने पर इसको यहाँ नियुक्त किया गया था कला शिक्षक के रूप में विद्या भवन में। इसके बाद और उच्च अध्ययन करने के लिए कहाँ गए थे, शांति निकेतन। ठीक है, किसके कहने से आगे और उच्च अध्ययन के लिए शांति निकेतन गए थे, शांति निकेतन। ठीक है, उच्च अध्ययन के लिए शांति निकेतन भी गए, लेकिन शांति निकेतन में किस कलाकार के कहने के बाद इनकी कला को देखकर और उन्हें प्रोत्साहित किया। ठीक है, आगे की शिक्षा और ग्रहण करें, तो कोरिन डेंट के कहने पर, कोरिन डेंट, इस कलाकार के कहने पर ये आगे उच्च अध्ययन के लिए गए थे शांति निकेतन। तो शांति निकेतन में उन्होंने किस कलाकारों से शिक्षा ली थी, शांति निकेतन कलकत्ता में। ठीक है, अवनींद्रनाथ ठाकुर,
और नंदलाल बसु, नितिन ठाकुर, नंदलाल बसु। इनसे जब शिक्षा ली थी तो रेखांकन करना इनको प्रिय माध्यम था, रेखांकन। ठीक है, रेखांकन इनको करना क्या था, प्रिय। इसके अलावा इन्होंने टेम्परा वाश इन संपत्ति में भी कार्य सीखा था। तो रेखांकन जब कार्य सीखा वहां से, ठीक है, तो रेखांकन कार्य सीखने के बाद जब वापस राजस्थान में आए थे तो राजस्थान में आदिवासी लोगों के, आदिवासी, ठीक है, आदिवासी भील लोगों के, मध्य के, वहां के लोगों के, ठीक है, यानी भील जाति के लोगों के क्या बनाए थे, चित्र बनाए थे भील जाति के। तो भील जाति के लोगों के अधिकांश क्या करते थे, रेखांकन, रेखांकन करते थे। तो इस कारण वहां के लोगों ने घूम फिर कर ये गांव में रेखांकन करते थे आदिवासी भील जाति के लोगों का। इस कारण वहां के लोगों ने इन्हें किसकी संज्ञा दी थी, बिलों का चितेरा। कौन सा कलाकार कलाए थे ये, बिलों का चितेरा, क्योंकि अधिकांश चित्र इनके किस जाति से संबंधित है, बिलों के। ठीक है, बिलों का क्या कलाए थे, चितेरा। और इन्होंने कौन सी संज्ञा दी थी, गोवर्धन जोशी बाबा की, यानी कौन सी संज्ञा दी थी, बाबा की। ठीक है, गोवर्धन जोशी बाबा, इस नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे अपने राजस्थान में। और भीलों का चितेरा राजस्थान में किस चित्रकार को कहा जाता है, गोवर्धन जोशी बाबा को। तो अच्छे क्वेश्चन है, भीलों के चितेरा, मोर का चितेरा, भैंसों का चितेरा, गांवों का चितेरा, प्राकृतिक दृश्य या घोड़ों का चितेरा, ये सब चितेरे शब्द वाले नाम वाले प्रश्न बनते हैं 2-3। तो ये सब याद होने चाहिए अलग अलग। ठीक है दोस्तों, और इनके बाद इन्होंने यहाँ रेखांकन किया भील जाति के लोगों में, आदिवासी की, इसलिए से भीलों का चितेरा। और इनको कैसी चित्रकारी पसंद थी, घूम फिर कर गाँव में जाकर बंजारों, मछारों, गडरियों, ठीक है, बंजारों के, ये क्वेश्चन देकर लेना आता है कि बंजारों, गडरियों, लुहारों के रेखांकन करने वाले राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार गोवर्धन जोशी बाबा, ऐसे नाम वाला प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना, तो ये उदाहरण भी याद रखें जैसे बताएं आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि इसमें इनके प्रसिद्ध चित्र कौन से थे, गणगौर सवारी, ठीक है, तीज त्योहार, जोहर ज्वाला। तो इनके ये प्रसिद्ध चित्र हैं। तो मेन आता है गणगौर सवारी, किस चित्रकार ने चित्रित किया था, गोवर्धन जोशी बाबा। एक प्रसिद्ध चित्र ये भी है, खलिहान की झांकी। ठीक है, तो जब भी प्रमुख शब्द वाला आया तो यही आएगा कि खलिहान की झांकी। ठीक है, खलिहान की झांकी, ये चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया था, गोवर्धन जोशी बाबा ने। ठीक है, उल्टा बन सकता है प्रश्न। तो इसके अलावा इनके प्रसिद्ध चित्र है ये वाले 2-3 जो मेन है, तो कोई 2 चित्रों के नाम वाला ही बन सकता है प्रश्न। ठीक है, तो दोनों तरफ से याद रखेंगे, ये रूल अपने चित्रकला में दोनों तीनों तरफ से प्रश्न बन सकते हैं, बड़े छोटे टुकड़ों में भी। तो डिटेल में याद करें अच्छे से, टुकड़े बना कर, तो बड़ा है तो बड़े के हिसाब से, आधे है तो आधे के हिसाब से, 1/4 है तो उस आधार पर बनाए प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो अपने करेंगे इसके बाद गोवर्धन जोशी के बाबा के बाद PN चोयल और परमानंद चोयल का, और परमानंद चोयल के बाद एक और अपने कलाकार देवकी नंदन शर्मा। इन दोनों कलाकारों के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होंगे सुरेश शर्मा, राम जायसवाल, ठीक है, द्वारका प्रसाद शर्मा, RV रत्नाकर विनायक। ठीक है, तो जो कलाकार हैं उन सब कलाकारों का, कृपाल सिंह शेखावत, इन सब कलाकारों का इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।